नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू की यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारी सभ्यता की नींव है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों की। नदियां सिर्फ पानी का बहता स्रोत नहीं है, वे सदियों से हमारे देश की आत्मा रही हैं। उन्होंने लाखों लोगों को जीवन दिया है, उपजाऊ जमीनें बनाई हैं और हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं को आकार दिया है। भारत में नदियां मुख्य रूप से दो बड़े समूहों में बांटी जा सकती हैं। पहला हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। ये मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसलिए गर्मियों में इनका जल स्तर कम हो जाता है। हिमालयी नदियां हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं। ये ग्लेशियरों के पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। ये अक्सर लंबी होती हैं और बड़े बड़े मैदान बनाती हैं। आइए कुछ प्रमुख हिमालयी नदियों को जानें। पहला, सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। महत्व इसका यह है कि यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी है जो कृषि और जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। दूसरा, गंगा नदी। उद्गम इसका है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन जैसी नदियां। महत्व की अगर बात करें तो यह भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। इसे गंगा मैया कहा जाता है। यह उत्तरी भारत के विशाल और उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है जो देश की कृषि का आधार है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम इसका है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयांगदुंग ग्लेशियर। सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता आदि। महत्व इसका है कि यह पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश की जीवन रेखा है। भारी वर्षा के कारण इसमें अक्सर बाढ़ आती है, लेकिन यह उपजाऊ मिट्टी भी लाती है और अपनी जल विद्युत क्षमता के लिए भी जानी जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी प्रायद्वीपीय नदियों की, जैसे गोदावरी नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर यानी पश्चिमी घाट से होता है और इसका महत्व यह है कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए कृषि और पेयजल का स्रोत है। इसके बाद है कृष्ण नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, वहां से होता है और महत्व इसका यह है कि यह महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसके साथ आंध्र प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाती है। कावेरी नदी। इसका उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। महत्व इसका यह है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में कृषि, विशेषकर चावल की खेती के लिए जीवनदायिनी है। नर्मदा और ताप्ती नदियां। इनका उद्गम नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से और ताप्ती सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और महत्व इनका यह है कि ये दोनों प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नर्मदा पर बना सरदार सरोवर बांध। हमारी नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये हमें पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल, मछली और परिवहन के साधन प्रदान करती हैं। ये जल विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और अनगिनत पौधों व जीवों का घर है। लेकिन प्रदूषण, अंधाधुंध रेत खनन और अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण हमारी नदियां आज खतरे में हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन जीवनदायिनी नदियों का संरक्षण करें। हमें इन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी नदियां जीवित हैं तभी तक हमारा जीवन भी सुरक्षित है। तो दोस्तों, यह थी भारत की नदियों पर हमारी छोटी सी यात्रा। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इन अनमोल प्राकृतिक उपहारों के महत्व को समझ पाए होंगे। अगली बार जब आप किसी नदी को देखें तो उसके महत्व को याद रखें और उसके संरक्षण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।